आज मैं बात कर रहा हूँ गढ़वाल में अखाड़ों पवारों गढ़वाल के गीतों के प्रमुख हीरो रहे माधो सिंह भंडारी की। भड़ माधो सिंह भंडारी, योद्धा माधो सिंह भंडारी, जो गढ़वाल के राजा महिपत शाह के ज़माने में महिपत शाह के दरबार में बहुत बड़े योद्धा थे। और कहा जाता है कि वो तिब्बत विजय के लिए भी गए थे और तिब्बत भी जीत करके लाए थे। ऐसे माधो सिंह भंडारी को लेकर के नई टिहरी के बौराड़ी में ओपन थिएटर है, जिसमें उनको लेकर के एक गाथा उनकी यहाँ पर पवाड़े गाने वाले और मशहूर जो ढोल वादक शिवजनी ने उनको लेकर के पवाड़े कहे हैं। और इस पवाड़ों ने पूरे सबका दिल जीत लिया था, उन्होंने सबके मन को मोह लिया था। शिवजनी वो कलाकार हैं, शिवजनी वो ढोल वादक हैं जो आज 90 साल के होने जा रहे हैं। उन्होंने 70 साल पहले दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने राजपथ पर गणतंत्र दिवस के दौरान ढोल वादन किया था और केदार नृत्य किया था और तत्कालीन उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। अनूठे कलाकार शिवजनी कहते हैं कि उस ज़माने में वो अपने गांव अखोड़ी से पैदल चलकर टिहरी आए और करीब 1 महीने तक गणतंत्र दिवस में जाने के लिए केदार नृत्य की प्रैक्टिस करते रहे। केदार नृत्य की प्रस्तुति को देश में दूसरा स्थान हासिल हुआ था। अखोड़ी बेटी पैदल लाइन पर टिहरी तब 1 महीने की प्रैक्टिस मतलब कार्यशाला हुई वही केदार नृत्य तैयार करने के। केदार नृत्य का दिखो 8-10 मिनट को वही केदार नृत्य पूरे देश में दूसरा नंबर पाएगा। अब तो कोई केदार नृत्य कर दो भी नहीं, कोई जान दो भी नहीं, वे का बोल वे का ताल वे का जो भी उर्दू खरकर। शिवजनी आज 90 साल की उम्र में जो है माधो सिंह भंडारी के पवाड़ों को सबके सामने पेश किए हैं और उन्होंने विविध रूप में उनके करुणामय, उनके जीवन को लेकर के, उनकी तिब्बत गाथा को लेकर के सारे पवाड़े उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किए ढोल वादन के साथ। और देखिए वो किस तरह से उन्होंने लोगों का मन मोहा है, किस तरह से उन्होंने लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति दी है। यह इस ओपन थिएटर में लोगों ने उसका खूब भरपूर आनंद लिया। हमारे अतिथि गणियों का स्वागत सब लोग तालियों के साथ आदरणीय शिवजनी जी और हमारे सिराज जी दोनों ही हमारे जो धरोहर यहाँ पर इनका स्वागत करते हुए आप सभी महान, आप दोनों ही महान विभूतियों का हम आप अपने शहर में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। शिवजनी जी के सुपुत्र हैं जो अर्जुन की तरह इन्हें रथ पर लेकर यहाँ तक आए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब सुनिए पवाड़े में वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी का परिचय और गढ़वाल के महाराजा महिपत शाह के आमंत्रण पर श्रीनगर में उनके राजमहल में प्रवेश की गाथा। को जायो
श्रीनगर में उस समय के राजा हुआ करते थे, गढ़वाल के राजा हुआ उस राजा के बारे में एक कहानी है। और इस कहानी को जो है, जो उनके क्षत्रप थे, जो उनके योद्धा थे, जिन्होंने तिब्बत जाकर के युद्ध लड़ा था, उनके कहावत के बारे में ये पवाड़ों के रूप में कह रहे हैं। मैदानी इलाका था, जहाँ राजा का दरबार था, जहाँ राजा का जो राजधानी थी वो मैदान था, और पहाड़ी में उसे सैन कहते हैं। इसलिए अब राजा जो है, राजा के दरबार में जो है माधो सिंह जो उनके योद्धा थे, उनको पहुँच गए हैं। ये कथा गढ़वाली के में कही जा रही है। उसका हिंदी रूपांतरण इस तरह से किया जाता है। श्रीनगर पहुँच गए। अब योद्धा माधो सिंह भंडारी श्रीनगर, आगे क्या होता है पता सुनिए। राजा महेंद्रपत शाह को प्रणाम करते हैं। गढ़वाल के राजा महेंद्रपत शाह थे, उनको प्रणाम करते हैं। भगवती का स्मरण हो रहा है। गिरिराज राजेश्वरी कैलाश भगवती नारायणी काली महाकाली भद्रकाली देवियां हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। माता का स्मरण करते हुए पवाड़ों में वीर माधो सिंह की जो कहानी है उसको आप सुना रहे हैं कि भाई किस तरह से महमद शाह राजा ने उनको बुलाया और जो भी उनको
संदेश दिया है वो आप तक पहुंच गया है। इसके बाद महमद शाह राजा को बुला इधर माधो सिंह भंडारी अपने महमद शाह राजा की स्वप्न कहानी चल रही है, स्वप्न में वीर भड़ोई कहानी चल रही है। माधो सिंह भंडारी जो तिब्बत अभी पहले वापस आते हैं उसका एक बार मैं आपको बता दूं कि जो ये माधो सिंह भंडारी के जो गीत हैं थ्री राजा महमद शाह के आदेश पर अब माधो सिंह भंडारी तिब्बत विजय के लिए प्रस्थान करते थे। सितारे को बेटा बोलो वे बेटा दे बोलो वे बेटा साला चाहिए बहना बोराने वे बेटा दे दोनों वे बेटा दे दोनों भंडारी कब लड़ाई फसर गए विवाद फसर गए और सालों बीत गए तब बोरान तो बोने कहते बोरान बोने गावा गावे गए वीर माधो भंडारी तिब्बत युद्ध क्षेत्र में चले गए हैं। तिब्बत का युद्ध अब अब उनकी बहुरानी यानी पत्नी अब देखो किस तरह से उनके लिए उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। इस समय कलाकार ने देखो उसकी तर्ज भी बदल गई है। ये संभवतः माधो सिंह भंडारी की माता के विलाप है कि सब घर आ गए, दिवाली आ गई है, आज एकादश है, देव शयनी। आज कहते हैं भगवान विष्णु जो है अपने 4 मास की जो उनका शयन होता है उसके बाद आज भगवान विष्णु जागे थे। आज देवशयनी एकादशी है, एकादशी को आज जो है उसी दिन यह आयोजन किया जा रहा है। तो उसकी माँ कह रही है माधो सिंह की कि सब घर आ गए हैं, मेरा माधो घर नहीं आया है तिब्बत की लड़ाई में। यानी एक साल में एक बगवाल होती है और यहाँ 12 दिवाली बीत गई तब से नहीं आई, 16 साल ऋतुएं बोड़ के आ गई, सारी ऋतुएं लौट करके आ गए हैं, सारा समय बदल गया है, लेकिन माधो सिंह तिब्बत की लड़ाई से बदल लौटे नहीं है। ये पवाड़ा अद्भुत पवाड़ा है। माधो सिंह की लड़ाई फट गए और सालों बीत गए। बोरान कानून चकनी तबार बारात चल गए, बारात चल गए। नारे लड़ने गए उदीना जो उनकी पत्नी थी, उसे जैसे ही पता चलता है कि उनके पति माधो सिंह वीर भंडारी युद्ध में चले गए, वो दुखी हो गए। तो कहते हैं वो दुखी होकर के बोल रही है कि भंडारी लड़े चले गए, उदीना दुखी हुई। जागे मैं रायूं तो
त्योहार हैं सारे फूल फूलने लग गए हैं। और जो मौसम के जो जिस पक्षी बोलना शुरू करते हैं, जो सुरीले गाने गाने हैं, लेकिन अब तक महादेव सिंह घर में आए हैं। ये उनकी पत्नी पुदीना इस तरह से विलाप कर रही है। विलाप शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि वो जीवित थे, वो योद्धा थे, जीत करके आए थे, लेकिन घर में आए थे, उनकी याद में परेशान थी। मेरी मती होए ये कानिरा मोए होए ये का मेरी मती होए वन्नारे लड़े लगे पुदीना दुखी हुए। पुदीना दुखी है और वो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि क्यों पलट गई थी कि मैं यहाँ इस प्रेम से मैंने प्रेम किया है जिसको मुझसे नहीं बल्कि सिर्फ युद्ध से ही प्रेम है। ऐसे युद्ध थे, ऐसे योद्धा थे, ऐसे भड़ थे, ऐसे वीर थे वो, जिनको घर परिवार से नहीं अपनी मातृभूमि से प्रेम था। और उसी मातृभूमि के लड़ते हुए वे अपने घर परिवार और पूरे राज्य को छोड़ करके तिब्बत गए थे। और तिब्बत उसमें भी दुर्गम था, आज भी दुर्गम है, तब तो अत्यधिक दुर्गम था। तब चंपू उड़ गया जामू और चंपू उड़ गया दुर्दब पौराण जब बोलने से भंडार जी तो मर गए, लेकिन चंपू उड़ गया भंडार जी कभी नहीं मान्या, मरी नहीं भंडार जी लड़े फिर लौटा मरी नहीं भंडार जी और तुम रुक जाओ। एक तरह का जो है अटकली लग गया, भंडारी घर में आया जब इतना 12 16 श्राद्ध बीत गए हैं, कई त्योहार बार बीत गए हैं भंडारी घर में आया, तो ये लग रहा था कि अब वो मर गए हैं, लेकिन नहीं, उनकी माता को वो मरने वाले ने वो अब वही से बोलने देखिए। गुरु माने गाना गुरु माने गाना तेरो पीरा कहना पीरा तेरो पीरा कहना पीरा संवाद सूत्र को लाइक सब्सक्राइब करने का आग्रह।